व्हाट्सअप एवरीवन, दैट्स योर बॉय गमजी एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ताशा एंड रॉन की वेडिंग के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। ताशा एंड रॉन कैनेडियन इंडिजीनियस कपल, दैट मीन्स दे बिलोंग टू फर्स्ट नेशन पीपल, जिनको हम रेड इंडियंस या इंडियंस भी बोलते हैं। ये वो कम्युनिटी है जो सालों सालों से कनाडा एंड यूएस की धरती पे कबीलों में रहते आ रहे हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं सीधा वेडिंग की। ताशा वाज गेटिंग रेडी इन द मॉर्निंग एट हर फ्रेंड्स प्लेस। मेकअप एंड हेयर डन होने के बाद वी टुक देम आउटसाइड एंड वहाँ पे हमने कुछ शॉट्स किए हैं। दिस इज़ द बिहाइंड द सीन यू गाइस आर लुकिंग एट। कुछ ग्रुप शॉट्स किए हैं हमने और कुछ इंडिविजुअल शॉट्स किए हैं जस्ट ताशा के। और उसके बाद हम सीधा गए हैं सेरेमनी लोकेशन पे। इट वाज अ फार्म हाउस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शहर से थोड़ा सा दूर एक फार्म हाउस है। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम शूटिंग देयर। I just loved it. So they booked this location just for ceremony. उसके बाद जो फोटो शूट था और डिनर था, इट वाज ऑन अ डिफरेंट लोकेशन। तो बहुत कम होता है ऐसा कि एक ही लोकेशन, यूजली होता है कि एक ही लोकेशन के ऊपर आप सेरेमनी करते हैं और वहीं पे हॉल होता है डिनर वगैरह का, फर्स्ट डांस का, फोटो शूट भी वहीं पे होते हैं। बट दे हैव डिसाइडेड टू डू देयर सेरेमनी ओनली देयर बिकॉज ऑफ द टाइम स्लॉट. As Tasha told me there's another wedding on the same day, so we have to do it in like couple hours and then we have to leave the location. So it's a peak time, sometimes people double booked and तब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं. But we were on time and then we did some photo shoots at the location itself. तो बात करते हैं जी सेरेमनी की। लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन वेल मेंटेन्ड थी। आई मीन जितने भी वहाँ पे ट्रीज़ लगे थे, फ्लावर्स लगे थे, या ग्रास था, या फिर उनकी जो डेकोरेशन थी डिफरेंट स्टाइल की, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ वेडिंग, फॉर अ फोटोशूट। पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें। आई यूज़ टू गो टू बोटानिकल गार्डन जस्ट फॉर दैट रीज़न. इट्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा प्रॉपर्टी, बोटानिकल गार्डन इन एडमिंटन. अगर आप एडमिंटन या सराउंडिंग एरियाज में रहते हैं तो यू शुड विजिट सम प्लेसेस लाइक दैट फॉर फोटोशूट्स एंड फॉर फैमिली पिकनिक्स. एनीवेज, वीडियो में आगे चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेरेमनी. सेरेमनी का जो उन्होंने गज़ीबो बनाया हुआ था ना, इट वाज काइंड ऑफ कूल, तो उनकी जो एंट्री थी बहुत ही यूनिक सी एंट्रिंग थी. पहले लड़के वाले आते हैं, लड़का आता है, फिर उसके ग्रूम्स मेट आते हैं, फिर लड़की की जो सहेली हैं या ब्राइड्स मेट बोल देते हैं, फिर वो आती हैं, और एंड में लड़की अपने मदर एंड फादर के साथ एंट्री लेती हैं. तो जैसी एंट्री होती है एवरीवन स्टैंड्स अप और उनकी जो रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हैं लोग. ब्राइड जैसी आती है ग्रूम के पास, देन जो प्रीस्ट होती है, जो पादरी होते हैं इनके, जो ऑफिशिएंट हम बोल देते हैं इनको. इनकी शादी में ना मंत्र नहीं बोलते, मतलब जैसे हमारी हिंदुओं में या सिखों में गुरुद्वारे में या मंदिर में वो प्रॉपर पाठ होता ना शादी वाले दिन, तो वो सब चीज़ें नहीं होती हैं. दे जस्ट टॉक अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस. दे बोलते हैं कि ये सिर्फ मेंशन करते हैं कि हाँ, अगर आप अल्बर्टा में, जैसे हम अल्बर्टा में रहते हैं कनाडा में, तो वो अल्बर्टा की जो गवर्नमेंट है उसके जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनके रूल्स हैं, उनको आप मानते हो. जब वो लड़का और लड़की बोलते हैं कि हाँ जी हम मानते हैं, देन वो बोलते हैं कि आज से आप शादीशुदा हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, डू यू एग्री? तो वो बोलते हैं ठीक है जी हम एग्री हैं. तो ये सब चीज़ें. तो उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है जी आज से आप हस्बैंड एंड वाइफ हो. तो यूजली क्या होता है कि लड़का और लड़की अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख के लेके आते हैं एक दूसरे के लिए, तो वो उसी टाइम पे वो बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन. तो अपने प्यार का जो इजहार अब वो करते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि जी वंस एवरीथिंग इज डन, देन दे किस एंड देन दे वॉक अवे फ्रॉम द सेरेमनी लोकेशन. तो हर वेडिंग इट्स डिफरेंट, इट्स काइंड ऑफ सेम बट इट्स डिफरेंट. इस वेडिंग में डिफरेंट ये था कि जैसे ही वो वॉक अवे हुए हैं, हम उनको फ़ोटोशूट के लिए ले गए हैं. यूजली क्या होता है कि जैसी सेरेमनी फिनिश होती है, देन वी गो टू डिनर हॉल. उसमें फर्स्ट डांस होता है, उसमें दोबारा एक एंट्री होती है, फन वे. क्योंकि सेरेमनी में जो एंट्री होती है वो बहुत ही फॉर्मल सी एंट्री होती है, आराम से लोग आते हैं. जब सेरेमनी के बाद, शादी के बाद, जब एज ए रिसेप्शन बोल दें, उसमें जब एंट्री होती है तो इट्स अ फन एंट्री. तो या वी स्पेंड लाइक एन आवर ओवर हियर एंड देन उसके बाद हम वी वेंट टू अ डिफरेंट लोकेशन इन अ पार्क. उनके घर के पास ही थी. तो वी डिड सम शैम्पेन शॉट्स देयर, वी डिड सम पोर्ट्रेट्स देयर. So for that wedding I was using my Sony for my behind the scene. I use this as a behind the scene for a little while. It's kind of heavy and big, so I don't use it as much. इसीलिए मैं पॉकेट का जो 3 है, गिम्बल 3, I got this for my behind the scene setups.
I hope it will work great because I have seen other photographers I'm working with, they are using this for the behind the scene if portrait and landscape both, but it stays same like in a 16:9 ratio because of the big gimbal thing, right? So it will be very convenient for me. And the other camera I was using is this is the other camera I was using, my Nikon D610. This is the camera I'm using from last 10-15 years. इट्स ग्रेट, इट्स वर्किंग फाइन. अगर बैटरी की बात करूँ तो एक ही बैटरी मैं यूज़ कर रहा हूँ इतने सालों से. इट्स अमेजिंग. आई मीन अगर मैं सोनी की बात करूँ तो सोनी की मेरे पास 3 बैटरीज हैं. अब भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो इट्स चार्जिंग ऑन द सेम टाइम. तो सोनी इज़ नॉट ग्रेट विद बैटरीज बट निकॉन, ओह, unbeatable. Anyways guys, I hope you guys liked this vlog. If you do, make sure you guys like, subscribe and share it. Till then, take care. Bye bye.